बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया है और मैं जमात हश्तुम की इस्लामियात की टीचर हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमारी ये जो वीडियोज़ हैं आप लोगों की रिवीजन के हवाले से बनाई गई हैं ताकि आपके जो प्रीवियस जो आपके उन्वानात हैं, जो आपके असबाक हैं, आप उनको एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ कर लें। हमारी पूरी कोशिश है बच्चों कि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते आप लोग अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें और आप लोग पढ़ते रहें। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस बना के दें ताकि आप अपने पिछले तमाम असबाक को अच्छे से पढ़ लें। आज जो हमारा सबक है आप लोगों के सिलेबस में से लिया गया है, जिसका नाम है रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह के महबूब नबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ और निस्बत की बुनियाद मोहब्बत है और यही ईमान की कसौटी और मेयार है। इरशाद नबी है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना समझे। बाज़ लोगों ने इस हदीस पाक के ये मायने लिए हैं कि मतलब ईमान की नहीं बल्कि कमाल ईमान की नफ़ी है, यानी मोमिन कामिल नहीं हो सकता। लेकिन हक़ ये है कि इस हदीस में मोहब्बत रसूल को ईमान करार दिया गया है। लिहाजा जिस दर्जे की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी उसी दर्जे का ईमान भी उसे नसीब होगा। अगर मोहब्बत रसूल कामिल है तो मर्तबा ईमान भी कामिल है। मोहब्बत रसूल में कुछ कमी है तो ईमान में भी कुछ कमी होगी, और अगर मोहब्बत रसूल नहीं है खुदा न ख्वास्ता तो फिर नेमत ईमान भी मैसर नहीं हो सकती। और मोहब्बत का जो महज ज़बानी दावा है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके जो तकाज़े हैं उनके ऊपर भी पूरा उतरना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों, इत्तिबा जो है, जो कहते हैं हम इत्तिबाए रसूल, उसके मायने हैं किसी को फॉलो करना, मतलब उसके पीछे चलना, उसकी बताए हुए रास्ते पर चलना, उसके जो नक्शे कदम होता है उस पर चलने को कहते हैं इत्तिबा करना, फर्मा बरदारी करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत दोनों लाजमी हैं। बिलफ़र्ज़ दीगर मोहब्बत रसूल का तकाज़ा और कुरान का मुतालबा है कि रसूल जो अमल करें उसे भी अपनाओ और जो कुछ इरशाद फरमाएं उस पर भी अमल करो, यानी आपका कौल व अमल दोनों की तामील हम पर लाजिम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ख़ुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक जगह और इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। हमारा जो सबक है रिसालत मोहम्मदी, यहाँ पर हम उसकी आपको थोड़ी सी रीडिंग करके बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहाँ पे मबूस फरमाया था, कहाँ पे अल्लाह ताला ने पैदा किया था? अरब में। अरब जो है वो दुनिया की नक्शे को जब आप देखेंगे तो 3 बरे आज़म जो है उनके वस्त में आता है, दरमियान में आता है। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इसलिए वहाँ पर पैदा फरमाया ताकि आपकी जो तालीमात हैं, आपकी जो दीन इस्लाम की दावत है वो दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए। आपसे पहले जितने भी नबी और रसूल तशरीफ़ लाए वो किसी ख़ास इलाके, कौम या नस्ल की तरफ मबूस हुए। उनकी तालीमात भी ख़ास मुद्दत और ख़ास माहौल के लिए होती थी। जैसे ही हालात में तब्दीली हुई उनकी तालीमात गैर मौसर हो गई, फिर उनके पैरोकार भी उनकी तालीमात को पूरी तरह महफूज नहीं कर सके। जैसे कि आपको मैंने पहले सबक में भी बताया था कि कुरान मजीद जो हमारा वो अब तक 1400 साल से ऐसा ही है जैसा कि उस टाइम था।
वो महफूज है, लेकिन जो बाकी के जो आसमानी किताबें थीं और बाकी के जो अंबिया आते थे उनकी जो तालीमात हैं वो अब तक महफूज नहीं हैं। लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो अब तक 1400 साल से उसी हालत में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया। आपकी तालीमात बिल्कुल महफूज हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामिल और जामे शरीयत अता की गई जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए काफ़ी है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो अब तक दुनिया में जितनी भी जब तक दुनिया कायम है, क़यामत नहीं आ जाती, आखिरत जब तक हम लोग इस दुनिया से फ़ना नहीं हो जाते, पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वो उसी पर चलेगी और एक महफूज शरीयत है वो मुकम्मल तमाम इंसानों के लिए वही है और उसी पर हमें चलना है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, आप कुल या अय्युहन नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ की आयत है। आप कह दीजिए कि लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। इसी तरह दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, और हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अहकामात हमें आके बताए आपने, और अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करेंगे उनको भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो नाफरमान होंगे, गुनाहगार होंगे, अल्लाह ताला उन्हें अल्लाह से डराने के लिए उन्हें बनाकर भेजा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मायनों में पूरी दुनिया के इमाम और पेशवा कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि आपसे पहले तारीख़ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुज़री जिसने दुनिया के तमाम इंसानों की भलाई और खैर ख्वाही के लिए इतना बड़ा काम किया हो जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये एज़ाज़ सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब और गैर अरब सबको इस्लाम के झंडे तले जमा किया और उनके दरमियान अकीदे और नज़रिए का सच्चा रिश्ता कायम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर रियासत की चंद खुसूसियात दर्ज झेल हैं। पहली ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे सच्चे और प्यारे उसूल पेश फरमाए जिन पर इंसानियत मुत्तफ़िक हो सकती है, जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम अहम मसाइल का हल पेश करते हैं। दूसरी ये कि आपने दुनिया के इन सारे इंसान को फलाह और कामयाबी का रास्ता दिखाया। दुनिया का हर इमाम और पेशवा सिर्फ वही हो सकता है जिसकी रहनुमाई एक ख़ास ज़माने तक ना हो, बल्कि वो तमाम ज़मानों के लिए यकसा और मुफीद और कारआमद हो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अब तक और आने वाले वक्तों में तमाम ज़माने जो हैं उनके लिए आपकी जो रहनुमाई हैं वो अब भी मुफीद और कारआमद हैं और आगे भी आपकी जो रहनुमाई हैं वो कारआमद होगी। तीसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ कहने पर इक्तिफ़ा नहीं किया, मतलब सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि जो कहा उस पर अमल करके भी दिखाया। ये खूबियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ही पाई जाती हैं, इसलिए आप ही सरवर कायनात हैं, यानी सारी दुनिया के रहनुमा हैं। इस वक्त दुनिया को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है क्योंकि हालात ने साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई नज़रिया और इज़्म इंसानियत को अमन फराहम नहीं कर सका। हर आने वाले दिन में इंसानों के मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है, हर तरफ फितना और फसाद बरपा है, इंसानियत जुल्म की चक्की में पिस रही है। लिहाजा आज इंसानियत को एक निजात दहिंदा की अशद ज़रूरत है। असर हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के फ़ासले कम हो रहे हैं। ज़राए मवासलात में तरक्की की वजह से पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये मुमकिन हो गया कि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें और ऐसी कदरों और उसूलों पर मुत्तफ़िक हो सकें जिनमें सारी इंसानियत की भलाई और खैर ख्वाही हो। इसलिए ज़रूरत है कि दुनिया किसी ऐसे कायद और पेशवा की तालीम पर मुत्तफ़िक हो जाए
जिसने ज़िंदगी के ऐसे उसूल पेश किए हों जिनमें सारी इंसानियत की भलाई और खैर ख्वाही हो। ये शख्सियत सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकती है। अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम की शरीयतें और सीरतें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित ना थीं। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजार दी और अज़वाजी ज़िंदगी के लिए उनकी सीरत में कोई नमूना नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाही ज़िंदगी गुजारी और जो गरीब लोग थे उनके लिए इनकी ज़िंदगी में कोई इसवा नहीं था। इस तरह साबिका शरीयतों में सियासत और इबादत का अलग निज़ाम था। ये सब जुज़वी शरीयतें थीं। इसके लिए एक जामे और कामिल नबी की ज़रूरत थी जिसकी सीरत में इंसान की ज़िंदगी के हर शुबे के लिए हिदायत मौजूद हो। क़यामत तक पेश आने वाले हालात और मसाइल के लिए रहनुमाई और हल मौजूद हो। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी तमाम जो नेमत हैं उनको तमाम कर दिया, अपनी नेमत को तमाम कर दिया। कुरान ने इस आयत में अपने अल्फाज में ऐलान फरमा दिया है कि दीन मुकम्मल हो गया है और वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने बंदों को जो हिदायत देना थी वो ख़ातिमुन नबीन के ज़रिए दे दी गई हैं और अब किसी वही का इंतज़ार ना रहे और ना ही किसी नबी का। जब तक सिलसिला नबूवत और रिसालत जारी रहा, एक नबी आता और अल्लाह की दी हुई हिदायत को अपनी उम्मत तक पहुंचाता और फिर दूसरा नबी आता और फिर अपनी जो तालीमात थीं वो लोगों तक पहुंचाता। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये जो चीज़ है वो रुक गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेंगी। ख़ातिमुल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और ऐसा जामे और कामिल निज़ाम पेश किया जिसमें एक आलिम से लेकर एक आबिद तक, सिपाही से लेकर सिपा सलार तक और ताजिर से लेकर काजी तक सब के लिए हिदायत मौजूद है। आज के दौर में इंसानियत को सच्ची रहनुमाई जो फराहम हो सकती है वो हमारे प्यारे नबी के बताए हुए उसूलों से ही फराहम हो सकती है और इंसानियत जो है उसका फितना व फसाद, कत्ल व गारत, गरी और जंगों से बच सकती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पर देखिए सफ़ा नंबर 8 पे अहम नुकात हैं। नुकात का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें जो का पूरा सद्देबाब हो। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत के लिए अरब की सरज़मीन को इसलिए चुना ताकि आपकी दावत दुनिया के हर कोने में पहुँच जाए। दूसरा नुक्ता हमारा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया और रसूल आए उन सब की तालीमात ख़ास मुद्दत और ख़ास माहौल के लिए थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के एक ऐसे उसूल पेश फरमाए जो ज़िंदगी के तमाम अहम मसाइल का हल पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात पर सबसे पहले ख़ुद अमल करके दिखाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चाहते तो अल्लाह के बहुत महबूब थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही बनाई है। तो अगर अल्लाह ताला चाहते तो आपको बहुत शाहाना ज़िंदगी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला को दिखाना तो उनकी उम्मत को, ताकि वो अपने नबी की तालीमात से सीखें, सब्र का दर्स लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जो ताइफ के जो आवारा लड़के थे उनके पत्थर खाए, लोग उन्हें बुरा भला कहते थे, लेकिन वो फिर भी हमें हिदायत का जो रास्ता बताने के लिए उन्होंने जो हमें बताया हिदायत का रास्ता, वो उन चीज़ों से नहीं हटे। अल्लाह ताला के बंदे के ख़ास हज़रत जिब्रील अमीन एक मरतबा उनके पास तशरीफ़ लाए
और उनसे कहा कि अगर आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों के बीच में दोनों पहाड़ को मिलाकर इस बस्ती को तबाह कर दूं। जैसे कि आपने देखा कि जो और अंबिया थे उनकी उम्मत उनको परेशान करती थी, तंग करती थी, तो अल्लाह का अज़ाब उन पर फ़ौरन से आ जाया करता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की मग़फ़िरत तलब फरमाई, हर बार अपनी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ फरमाई। वो मासूम थे, फिर भी वो पूरी पूरी रात सजदों में अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं किया करते थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे। वरना पहले की जो कौमें होती थी उनके ऊपर अल्लाह ताला का फ़ौरन अज़ाब आ जाया करता था अगर वो कोई नाफरमानी करती थी। आप जब किताबें पढ़ेंगे देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे अंबिया हैं जिनकी कौमों ने उनके साथ नाफरमानी की, तो अल्लाह के अज़ाब ने उनको फ़ौरन अपनी पकड़ में ले लिया। अल्लाह ताला कुरान में बार बार इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स जब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन और औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब ना समझे। अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, क्योंकि अल्लाह के रसूल वही बातें बताते थे जो कि अल्लाह ताला ने उनसे कही हों। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं बेशक जो लोग रसूल आपकी बैत करते हैं तो वह दर हकीकत अल्लाह की बैत करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह एक जगह एक और इरशाद फरमाते हैं हमने हर रसूल को इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं जिसने मोहम्मद की इताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह की मानने वालों और ना मानने वालों में मोहम्मद ही वजह इम्तियाज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे राह खुदा में जितनी अज़ियतें दी गईं इतनी किसी को नहीं दी गईं। आपकी चची ज़ौजा अबू लहब आपकी राह में कांटे बिछाया करती थी। उक़बा बिन अबी मुईत ने एक मरतबा आपकी गर्दन में चादर डालकर इतने बल दिए और कसा कि आपका दम घुटने लगा, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको आकर छुड़ाया। इसी शख्स ने हालत सजदा में आपकी पुश्त पर निजासत से भरी हुई ओझड़ी डाल दी थी। आप पर इतने पत्थर बरसाए गए कि आपको लहू लहान कर दिया गया। सरे बाज़ार आपका मजाक तमस्खर उड़ाया। बदसलूकी की और तौहीन का कोई ऐसा हरबा नहीं जो उन्होंने ना आजमाया। मगर नबी रहमत का रद्द-ए-अमल क्या था? ये कि रात की तारीकी में अपने रब से राज़ो न्याज के लम्हात में इल्तिजाए सहरगाही में यही दुआ करना कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, क्योंकि वो मेरा मुकाम नहीं जानते। नतीजा ये निकला कि जो जान के दुश्मन और खून के प्यासे बन गए थे अब वो सोजान से अल्लाह के महबूब पर तसद्दुक और निसार हो रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की असर आफरीनी और इनकलाबी रोल में मौसर तरीन हिस्सा आपके उसवाए मुबारका का है। आपकी सीरत मुबारका और किरदार में इस कदर नफासत, तहारत, पाकबाजी, पाकदामनी और शराफत और अज़मत थी कि अपनों की तो बात ही क्या, अग़यार जो गैर थे आपके बदतरीन दुश्मन थे वो भी उसके मुतारिफ थे। तारीख़ी रिकॉर्डों पर इस शाहिद है कि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने हर चंद आपको तकलीफ़ें दी, सितम ढाए, जुल्म की इंतहा कर दी, हत्ता कि कत्ल का मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, लेकिन आपके किरदार पर वो भी अंगश नुमाई ना कर सके। आपने तालीमात इस्लाम को महज़ एक इस्लाही नज़रिए के तौर पर नहीं बल्कि एक निज़ाम हयात की शक्ल में पेश किया, और उम्मत से जितना अमल का मुतालबा किया उस पर उससे ज़्यादा खुद अमल करके दिखाया।
और अपना जो किरदार था उसको एक आइडियल और मौज़े के तौर पर कौम के सामने पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम जब तक हमारा कामिल हम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह के रसूल से जो हमारी मोहब्बत है वो अपने घर वालों से, बहन भाइयों से और सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाए। तो ये जो हमारा सबक है बच्चों, रिसालत मोहम्मदी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्तमिल है। आप इस सबक को दोबारा से पढ़िएगा बहुत अच्छे से, यह आपका रिवीजन है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आपने किए हुए हैं, आपकी कॉपीज़ में सबके पास हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो उसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और इस सबक को घर में ख़ुद भी अच्छे से रीड कीजिएगा और पढ़िएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इनके बारे में मैं आपसे ग्रुप पे पूछूंगी कि आपने इस सबक को कितना पढ़ा और आपने इससे क्या सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।